अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको एक मुनफरिद नोयत का मौजू दिखाएंगे। शहर लाहौर में हर साल लावारिस लाशों की तादाद में इजाफा हो रहा है। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर ऐसी लावारिस लाशें मिलती हैं जिन्हें रफ़ाई अदारे मुख्तलिफ तरीक़ों से पुलिस की मदद से सुपुर्द खाक करते हैं। फिर एक इम्तहान शुरू होता है पुलिस का और उन रफ़ाई अदारों का कि इनके लवाहिकीन को तलाश किया जाए। ईदी फाउंडेशन एक वाहिद इदारा है जिन्होंने लावारिस लाशों के लवाहिकीन को तलाश करने का तरीका निकाल लिया है, और इसमें पुलिस की भी मदद होती है, उन लवाहिकीन की भी मदद होती है जिनके प्यारे लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों पर मंशियात के आदी बनकर बैठे रहते हैं और मंशियात जैसी लानत को इस्तेमाल करके इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। इस पर ईदी फाउंडेशन कैसे काम करती है और इस पर पुलिस क्या करती है और लोगों का क्या कहना है, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। फैसल जलाल साहब हैं जी, ईदी फाउंडेशन लाहौर सेंटर के इंचार्ज हैं, और इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो लावारिस लाशें या डेड बॉडी मिलती हैं उनकी तदफीन किस तरह से होती है, और जिनको हम लावारिस लाशें कहते हैं उनकी शनाख्त का तरीक़ाकार क्या है। ईदी फाउंडेशन ने एक तरीक़ाकार जो अडॉप्ट किया है उसके मुताबिक इनको अब लावारिस लाशों के जो वारसीन हैं, वुरसा हैं, उनकी जल्दी शनाख्त हो जाती है। वो क्या तरीक़ाकार है वो भी जानते हैं। फैसल साहब बहुत शुक्रिया आपका। फैसल साहब, जो लावारिस लाशें हैं, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि इसकी तादाद में हर साल इजाफ़ा हो रहा है, और ये जो डेड बॉडीज़ आपको मिलती हैं इनकी तादाद कितनी होती है और इसके बढ़ने की वजह क्या है? बिल्कुल ऐसा है कि अभी जो लावारिस डेड बॉडीज़ हैं जिनको इनकी ज़्यादातर तादाद वो लोग होते हैं जो नशा करते हैं, मंशियात का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनकी तादाद ज़्यादा होती है। ठीक है। तो इस साल भी जो है अभी तक देखें तो ज़्यादा फिगर है, 3-4 माह ही हुए हैं अभी, और अगर पिछले साल देखें तो जो 600 से अबाव थी, उससे ज़्यादा फिगर इस साल अभी तक इतना ज़्यादा हो गया है। ठीक है। तो इसका बढ़ने की वजह सबसे बड़ी वजह ये है कि ड्रग को रोकना, जो जिसे रोकना चाहिए वह रुक नहीं रहा। ठीक है। क्योंकि हमारे देखने में आया कि जब हम जो डेड बॉडीज उठाते हैं वो हर साल की बनिस्बत ज़्यादा होती है अगले साल। अच्छा जी बिल्कुल। अगर हम 2022 की बात करें 500 अबाव थी, और अब की बात 2023 की बात करें तो 600 से अबाव है। तो हम तो यही कहते हैं अल्लाह ना करे कि इस साल कम होनी चाहिए, लेकिन अभी तक फिगर 100 से अबाव हो गया हुआ है। ठीक है। अच्छा, और फैसल साहब ये बताइएगा कि जो मंशियात का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं या अफराद हैं जिसको हम लावारिस लाशें कहते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे हम ख़बरें भी चलाते हैं जो आपकी जानिब से फ़िगर दिया जाता है उसके मुताबिक, तो कि जी आज इतनी डेड बॉडीज़ मिली या हफ्ते में इतनी मिली, तो फिर पुलिस इसको कस्टडी में लेती है और आप तक डेड बॉडी का आना और आपकी तरफ से तदफीन उसकी करना, वो कैसे प्रोसेस होता है? सर, इसका प्रोसेस जो है ना, ये अब्दुल ईदी साहब जब हयात थे ना, उन्हीं की ज़िंदगी में ये मिशन जारी हुआ था कि जो लावारिस डेड बॉडी होती है जिसका कोई नहीं होता, तो ये उसमें ड्रग वाले भी आ जाते हैं, उसमें रोड एक्सीडेंट वाले भी आ जाते हैं, उसमें नौसरबाजी के केसेस वाले भी आ जाते हैं। ठीक है। दूसरे शहरों से आए होते हैं। होता ये है सर कि हमें एक कॉल आती है, जिस पॉइंट पे लाहौर में किसी जगह पे कोई डेड बॉडी पड़ी होगी तो हमें 115 हमारा कंट्रोल रूम नंबर है, एमरजेंसी नंबर है, तो यहाँ हमें कॉल मसूल होती है कि इस जगह पे डेड बॉडी पड़ी हुई है। हमारा काम है कि उसको वहाँ से उठाना है। हम अपनी एम्बुलेंस जो है वो भेज देते हैं मुतल्लिका जो सेंटर, नियरेस्ट सेंटर मुतल्लिका, उसको वहाँ से मूव करवाते हैं। ठीक है। तो फिर हम वहाँ जब पहुँचते हैं तो वहाँ पे प्रोसेस होता है पुलिस का, क्योंकि हम खुद से कोई काम नहीं करते। हम जो इस तरह जो डेड बॉडीज़ का जहाँ मामला आ जाता है तो ये क्राइम सीन उसमें आ जाता है सारा, तो पुलिस का होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो पुलिस, कई दफ़ा ऐसा होता है कि पुलिस पहले आ जाती है, वो हमें कॉल कर देती है, कभी हम पहले पहुँच जाते हैं। तो वहाँ जब पुलिस पहुँचती है, पुलिस अपना पूरा सीन जो है वो स्कैन करती है, उसके बाद वहाँ फोरेंसिक किया जाता है पुलिस की तरफ से। फोरेंसिक करने के बाद अब हमारा काम शुरू होता है कि हम वहाँ पे डेड बॉडी को जब हम परमिशन देते हैं कि अब उनका ऑपरेशन मुकम्मल हो गया, हम उसको लेके जाते हैं वहाँ सर्द खाने।
ठीक है। मुतलका सर्द खाना जैसे म्यू हॉस्पिटल में है और जिसको डेड हाउस कहा जाता है। डेड हाउस कहा जाता है। ठीक। तो ये लाहौर में 3 ही है, जिन्ना है और जर्नल है हॉस्पिटल और जनरल है। तो इलाका वाइज डिवाइड किए हुए हैं गवर्नमेंट ने, उस हिसाब से वहाँ पे डेड बॉडीज लेके जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ प्रोसेस जो है वहाँ हम एक प्रोसेस ये है कि हम वहाँ पर तक छोड़ देते हैं, हम छोड़ के फ्री होते हैं। उसके बाद अब उसके वर्सा की तलाश का अमल शुरू होता है। ठीक है। वो कैसे होता है, पुलिस की अपनी कार्रवाई होती है, उसमें इश्तहार शुरू होगा होता है, उसके मुख्तलिफ डॉक्यूमेंटेशन होती है उस डेड बॉडीज़ की, वो पुलिस मुकम्मल करती है। ठीक। होता ये था कि फोरेंसिक करने के बाद डेड बॉडी पड़ी रहती थी डेड हाउस के अंदर, और उसके वर्सा की तलाश जो है ना वो उस तरह नहीं होती थी। आपने इश्तहार शुरू हुआ देख लिया, अब देखें कि अखबार अब कौन पढ़ता है। हाँ, अब ज़रा तवज्जो कम हो गई है, सोशल मीडिया का दौर है और नेशनल टीवी है वहाँ पे वो ज़्यादा दौर है। तो इश्तहार शुरू हुआ है, वो एक छोटा सा इश्तहार होता है, वो देते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत कम था रिज़ल्ट थे कि वर्सा की तलाश जो हो रही थी वो बहुत कम रिज़ल्ट देखने में आए। ठीक। तो उसके बाद फिर ईदी फाउंडेशन ने CPLC एक अदारा है जो पुलिस के लाइसेंस के साथ कराची में काम कर रहा था, उन्होंने फैसल ईदी साहब से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि हम फैसल ईदी साहब ने कहा जो लवारिस डेड बॉडीज़ आप उठाते हो। ठीक है। और ईदी फाउंडेशन में और कराची के अंदर तो बहुत बड़ा सदखाना है, वहाँ जितनी भी डेड बॉडीज आती हैं वहीं पे आती हैं। वो ईदी फाउंडेशन का अपना है। वो ईदी फाउंडेशन का अपना है, वहाँ पे पूरा सिस्टम है एक ना। ठीक है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेड बॉडीज, उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि इस चीज़ की ज़रूरत समझी कि इनके वर्सा की भी तलाश जारी होनी चाहिए, ताकि ये भी जाके इनको जो वर्सा हैं वो लेके जाएँ अच्छे तरीके से दफनाएँ अपनी उसमें निगरानी में, जिस तरह एक वारिस वाला जो इंसान है उसकी होती है। तो फैसल ईदी साहब ने ये 2015 के अंदर जो है वहाँ पे कराची के अंदर जो है इसको स्टार्ट करवाया था कि बायोमेट्रिक सिस्टम, पूरे सिस्टम को। और 2015 के बाद अभी जो हम लाहौर में, आपको पता होगा कि लाहौर के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लवारिस डेड बॉडीज़ होती हैं। हम तकरीबन हर हफ्ते बहुत ज़्यादा डेड बॉडी 6, 7, 8, 12, 13 के करीब कभी होता है, तो फिगर ये हम दफना रहे होते हैं। और इसके बावजूद सर्द खानों के अंदर काफ़ी तादाद होती है डेड बॉडीज़ की। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फैसल ईदी साहब ने कहा इसको लाहौर में भी इसको चलाएँ ताकि वर्सा की तलाश जारी हो सके। उसके बाद लाहौर में हमने 5-6 माह से ये काम कर रहे हैं, तो अभी तक हमने कोई तकरीबन 63 के करीब जो हैं डेड बॉडीज़, 64 या 63 हैं डेड बॉडीज़ की हमने बायोमेट्रिक की है। अच्छा। उनमें से 40 के करीब जो हैं उनकी शनाख्त हुई है, उनके एड्रेसेस मिले हैं, और उनमें से काफ़ी हद तक जो है उनके वर्सा के हवाले भी की जा चुकी हैं। तो अभी भी फिगर जो है डेड सर्द खाने में, हम एक चीज़ इसमें ये नोट करने वाली है कि हम ये काम जो है ख़ुद से जाके हमें कोई डेड बॉडीज़ मिलती है कि हम करते हैं नहीं, उधर उसमें पुलिस का इन्वॉल्व होना बहुत यकीनन उसका जो कानूनी तकाजे हैं वो बिल्कुल वो पूरे करते हैं। अच्छा फैसल साहब, एक चीज़ जो देखने वालों के लिए भी और मेरे लिए भी समझने के लिए बड़ी ज़रूरी है कि एक डेड बॉडी लावारिस मिली, यकीनन आपने पुलिस का जो प्रोसेस है, जो कानून का प्रोसेस है, उसको मुकम्मल किया, उसके बाद उसको डेड हाउस में भिजवा दिया, और जो उसकी कोई शनाख्त नहीं हो रही, उसके वर्सा का नहीं पता चल रहा, उसके लिए जो बायोमेट्रिक है वो डेड बॉडी का वो बायोमेट्रिक किया जाता है, या उसकी फिंगरप्रिंट्स के साथ उसके घर वालों की यकीनन वो नादरा के साथ उसका अटैचमेंट सारी होगी, तो फिर वो आपको तो दिनों का, महीनों का काम मेरा ख्याल है घंटों में हो जाता होगा, या एक आध दिन में उसका पता चल जाता होगा। तो जिसमें आपने बताया कि 64 में से 40 जो है वो 40 जो हैं वो डेड बॉडीज़ आपने इस तरह से शनाख्त की। अच्छा, अब जो आप उनकी शनाख्त हो जाती है, जैसे कोई मंशियात का आदी होता है, तो ये अक्सर ये देखने में आता है कि वो लोग घरों से निकाल दिए जाते हैं या खुद ही चले जाते हैं, तो उनके वर्सा आते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनका प्यारा, उनका भाई, बेटा उसकी डेथ हो गई है, तो फिर वो आप रब्ता करते हैं तो वो आते हैं? जी बिल्कुल। इसमें मैं अभी रिसेंटली केस हुआ है कि एक बंदे की वो शनाख्त हुई है, उनके वर्सा से रब्ता किया गया, तो उनके रिलेटिव्स थे, क्लोज रिलेटिव्स थे, तो उन्होंने मना कर दिया था कि हम नहीं ले रहे इनको, इनके वालिदैन जो है उसकी डेथ हो गई तो हम नहीं ले रहे इनको। तो ये अभी तादाद होता ये है कि अगर 40 की शनाख्त हुई है तो उनमें 40 के 40 हैंड ओवर नहीं हुए अभी,
अच्छा। उनमें से कुछ ऐसे होते चले हैं, पता तो चल गया, पता चल जाता है, कि पता चल किसका बेटा है, किसका भाई है, किसका बाप है। ये होता है, बिल्कुल आपने सही कहा, ये होता है ऐसा कि उनके वर्सा भी लेने से इनकार कर देते हैं। ठीक है, ये तो सर, ये तो डेड बॉडीज़ की बात है। हम जब लवारिस वहाँ पे कराची से बस आज चलती है हमारे लवारिस वर्सा ढूंढने के लिए बच्चों के बच्चियों के, तो उनके घरों में लेके जाते हैं, वो नहीं लेते, वो मना कर देते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं नहीं ले जाए, हमने, हमारा कोई तल्लक नहीं है, इनसे रखें, अपने पास रखें। मन पहले तो बताती नहीं कि ये हमारा, वो लड़की पहचान रही होती है, सारा कुछ कर रही होती है, बता रही होती है, लेकिन आगे से मना कर देते हैं। ये हमारे मुआशरे में इस तरह की चीज़ें, सोसाइटी में यकीनन इस तरह की चीज़ें। अच्छा फैसल साहब, ये बताएं कि ज़्यादा डेड बॉडीज़ किस इलाके में मिलती हैं? जो लाहौर में मंशियात के आदी लोग होते हैं, वो कौन से एरियाज़ में बॉडीज़ आप ज़्यादा कलेक्ट करते हैं? जी बिल्कुल, एक तो एरिया सबसे बहुत बड़ा एरिया जो है दाता साहब के करीब का एरिया, सराउंडिंग बिल्कुल वो सराउंडिंग है, फिर रॉयल पार्क है, मनामा वाला साइड है, फिर आपका मुस्लिम टाउन मोड़ है, इसमें भी अब ये एक शेल्टर्स, जैसे अब मेट्रो ट्रेन या ऑरेंज लाइन ट्रेन देखते हो ना, इसका ये अगर आप विज़िट करते हैं मुल्तान रोड से चलें जहाँ तक ये जाती है, जगह जगह जो है ड्रग एडिक्टेड लोग जो है नीचे पड़े हुए मिलेंगे फुटपाथों पे, तो ये जगह हैं जहाँ से ज़्यादा लोग मिलते हैं, ज़्यादा लोग मिलते हैं। अच्छा, अब डेड बॉडी को की तदफीन का प्रोसेस, यकीनन शनाख्त हुई या कितने दिन उसको सर्द खाने में रखा जाता है? और एक जो सवाल मेरा भी आपसे है और मैं जानना भी चाहूँगा कि पुलिस का, अगर पुलिस को कोई लावारिस लाश मिलती है तो उसको दफनाने के लिए, उसकी तदफीन के लिए कुछ अखराजात होते हैं, और यकीनन ये पुलिस फ़ंड में या पुलिस की जो उसमें बजट में ये चीज़ें शामिल नहीं होती हैं। तो इसमें ईदी एक मेरा ख्याल है उन इदारों में से या वाहिद इदारा होगा जिसमें से आप वो तमाम अखराजात जो है वो करते हैं, और फिर लावारिस लाश को जो है उसकी तदफीन की जाती है, चाहे वो अमानतन हो या वैसे कर दिया जाए। इस प्रोसेस को जी बिल्कुल, प्रोसेस यही है। ये तो होता है कि पोस्टमार्टम होने के बाद हम तलका थाना जो है वो हमें पोस्टमार्टम तमाम डेड बॉडीज़ का होता है या अभी एक रिसेंटली को डेड बॉडी 6 दिन पुरानी डेड बॉडी है या 7 दिन डेड बॉडीज़ है जिसमें पता है कि इसका पोस्टमार्टम नहीं हो सकता, तो ज़्यादातर पोस्टमार्टम होते हैं डेड बॉडीज़ के, वो मुकम्मल रिपोर्ट बनी होती है पोस्टमार्टम की, वो होता है। उसके बाद जो है वो पुलिस जो है हमसे रब्ता करती है कि इसको दफनाना है। उसके दौरान ही ये जो पोस्टमार्टम, जब डेड बॉडीज़, अब ये 3-4 माह से ये हुआ जब से हमने स्टार्ट किया है कि ये हुआ है कि जब डेड बॉडी डेड हाउस पहुँच जाती है तो फिर हमें वो कॉल कर देते हैं, हम जाके उसको बायोमेट्रिक ले लेते हैं पोस्टमार्टम होने के बाद, या पहले का प्रोसेस जो है 1-2 दिन का उसके अंदर उसके बाद उसके वर्सा की वही आगे जैसे बताया आपको, अगर जिसकी शिनाख्त नहीं होती है, फिर पोस्टमार्टम करने के बाद पुलिस अपनी कार्रवाई मुकम्मल करती है, डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल होती है उनकी, वो हमें कॉल कर देते हैं कि अब इनके वर्सा नहीं मिल रहे। तब बायोमेट्रिक आ गई है तो इसमें हमें भी पता चल गया कि इनके एड्रेस ढूंढ के रब्ता किया, नहीं रब्ता हो रहा, मैच नहीं हो सका, वो होते हैं इशूज़ इस तरह के, वो मैच नहीं हुआ या नहीं उनके वर्सा की तलाश हुई, सही मिले नहीं है वो, उनके नादरा में रिकॉर्ड भी नहीं होता, ये भी बाज़ दफ़ा होता है। उसके बाद फिर हम पुलिस में रब्ता करते हैं, हम यहाँ से कफन वगैरह जो चीज़ें हैं वो दे के, ट्रांसपोर्टेशन दे के उनको भिजवा देते हैं डेड हाउस। वो वहाँ से लेके जो है वो मियानी कब्रिस्तान, मियानी साहब तो अब नहीं होता है, बहुत कम है वहाँ पे, सगिया पुल कब्रिस्तान है, सगिया पुल के करीब जो राउंड में वहाँ एक कब्रिस्तान है, वहाँ पे फिर जाके उसको दफना दिया जाता है डेड बॉडीज़। ठीक है। अच्छा, उसका गुस्ल जो है वो यहीं पे होता है, ईदी सेंटर में होता है या नहीं? ईदी सेंटर में नहीं होता है, जहाँ दफनाना होता है वहीं पे होता है, और कफन भी, उसका कफन जो है वो ईदी की तरफ से भिजवाया जाता है, ईदी की तरफ से होता है। कितना एक लावारिस लाश को तदफीन में कितने खर्च हो जाते हैं? सर ये 15,000 तक जो है ना वो खर्चा आ जाता है एक लावारिस लाश को दफनाने के लिए। ठीक है। फैसल साहब, कभी ऐसा भी हुआ है कि लावारिस डेड बॉडी को दफन कर दिया हो तो बाद में उसके वर्सा आए हो, तो फिर वो किस तरह से वो शनाख्त कर पाते हैं, दिल को तसल्ली कैसे दे पाते हैं कि जो उनका प्यारा था वो चला गया और वो वाकई था इस कब्र में वही दफन है? जी बिल्कुल, इसका जो है सिस्टम इस तरह होता है, लेकिन बहुत रेयर केस होते हैं कि कोई अमानतन दफनाई डेड बॉडी को शनाख्त करते हुए पहुंचता है, तो फिर ये थ्रू सारा होता है, मजिस्ट्रेट के थ्रू और मुतलका थाने के थ्रू होता है। लेकिन हम जो है इस तरह होता है कि एक नंबर अलॉट किया जाता है इसको,
डेड बॉडीज़ को, अच्छा वो नंबर लाड कर दिया जाता है और उसके ये पहले से सिस्टम हम कर रहे थे इधर, ठीक तो वो नंबर जो है वो लाड कर दिया जाता है ठीक है। और एक वही नंबर की एक तख्ती जो होती है वो हम कब्र के अंदर रखते हैं अच्छा और एक जो है उसके ऊपर लगाई जाती है, ठीक है। एक उसके ऊपर लगाई जाती है, बाकी वो रिकॉर्ड के अंदर होता है, वो पिक्चर्स वगैरह सारा मुतलका थाना वो सारा रिकॉर्ड में मौजूद होता है। वो रिकॉर्ड में उसकी डेड बॉडी की तस्वीरें या जो कुछ भी उसकी शनाख्त के लिए हो सकता है वो उसकी फ़ाइल में वो होता है। तो ये बहुत कम होता है कि तदफीन के बाद कोई लोग आए तो ज़्यादातर ये होता है कि दफना दिया है उनको, अगर शनाख्त हो गई है तो वो कहते हैं फिर ठीक है इस जगह ही दफनाया है, रहने दें। ठीक है। यहाँ पे भी आपके इकबाल टोन जो सेंटर है यहाँ पे भी सर्द खाना एक बना हुआ है और गुस्ल देने की जगह भी यहाँ पे है। तो कोरोना में भी ये सारा कुछ होता रहा, तो यहाँ पे डेड बॉडी रखने के लिए ये किस वजह से सर्द खाना बनाया गया है? ये कोई सरकारी सतह पे जो लोग जैसे हॉस्पिटल में मुर्दा खाना है वहाँ पे जमा करवाते हैं, तो यहाँ भी हो सकता है? जी बिल्कुल, ये देखें ईदी फाउंडेशन एक फलाह का नाम है, इंसानी की फलाह के लिए। ऐसा ही हमने देखें ये अब जिस तरह की महंगाई के अंदर अगर आप कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में, हमारे ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर डेड हाउस बने हुए हैं, वो 15-15 हज़ार तक जो है वो कॉस्ट ले रहे होते हैं। तो ये गरीब आदमी अगर वो डेड बॉडी रखवानी है तो वो नहीं रखवा सकता वहाँ पे, इतनी कॉस्ट में कहाँ रखवाएगा, और मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स हैं। ईदी फाउंडेशन जो है ये एक सहूलत आवाम के लिए है जो बेचारे नहीं अफोर्ड कर सकते। तकरीबन आप सोच लें कि 1000 रुपये हमारा 3 दिन का है। अच्छा, तो अब लेके आते हैं हमारे यही मिडिल क्लास लोग या दूसरे जो भी इसको वेल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो हम यही है कि माइनर सा एक चार्ज रखें ताकि लोग अपनी डेड बॉडीज़ जो वहाँ पे रखवा सकें। जो एक इसमें मैं कन्फ्यूजन दूर कर दूं कि ये लवारिस डेड बॉडीज़ के लिए इधर नहीं है, लाहौर में भी नहीं है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि जो लवारिस डेड बॉडी है वो यहाँ पे गवर्नमेंट के डेड हाउसेस में जाती है। तो ये जो वर्सा वाली डेड बॉडीज आती हैं जो रखवाना हो तो किसी वजह से तदफीन में देर है, किसी ने बाहर से आना है या वो डेड बॉडी शहर से आना है तो वो अच्छा बिल्कुल ठीक है। अच्छा फैसल साहब, जो ज़िंदा लोगों के लिए तो लोग करते ही हैं, वो आपका इदारा भी करता है, लेकिन जो इस दुनिया से चले जाते हैं या जो डेड बॉडी की सूरत में सामने आते हैं उसके लिए भी ईदी फाउंडेशन बड़ा काम कर रहा है। जिस तरह से ये है, आपके अलावा शायद हमने नहीं सुना, लोग करते भी होंगे और करना भी चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं होगा। पुलिस को कितनी हेल्प मिलती है इसमें? आप क्या समझते हैं कि अगर ईदी फाउंडेशन कफन ना दे और बाकी सहूलियात, डेड बॉडी को मुंतकिल करना हॉस्पिटल में, सर्द खाने में भिजवाना, और अब आपने एक बड़ा और काम कर लिया कि उनकी शनाख्त के लिए जो है वो बायोमेट्रिक आप करने लग गए, तो कितना मावन साबित हो रहा है ईदी फाउंडेशन? जी, अगर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए, मैं इस पे आता हूँ, पाकिस्तान के लिए ईदी फाउंडेशन एक रीढ़ हड्डी की तरह है कि जिसने लाखों नहीं पता नहीं कितने लोगों को संभाला हुआ है। और अगर इस चीज़ की बात करते हैं कि पुलिस को, तो पुलिस को थ्रू और मैं आई थिंक एक फैसिलिटेट किया जाता है ईदी फाउंडेशन की तरफ से कि उनके और बहुत से काम हैं। अगर देखें पीछे काफ़ी न्यूज़ हैं कि डेड बॉडीज़ हफ्तों महीनों और पता नहीं कितनी डेड बॉडीज सर्द खानों में पड़ी रहती थी होती हैं। तो मैं समझता हूँ पुलिस के लिए कि बहुत एक इजी जो है वो एक सहूलत मुयसर हो गई है। ये बायोमेट्रिक की वर्सा सबसे मुश्किल काम है, वर्सा को तलाश करना। और मैं समझता हूँ कि ये बायोमेट्रिक जो ऐसे आपने कहा कि बायोमेट्रिक एक तेज़ और जल्दी जो वर्सा की तलाश के लिए जो एक टेक्नोलॉजी है, तो इसको पुलिस जो है उसको एक अच्छे तरीके से फैसिलिटेट किया गया है ईदी फाउंडेशन की तरफ से, ताकि बेसिकली वो डेड बॉडी को फैसिलिटेट या उसके वर्सा को फैसिलिटेट किया गया, क्योंकि पुलिस भी आवाम के लिए है और ईदी फाउंडेशन भी आवाम के लिए ही है। तो ये मिल के एक काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे को समझते फैसिलिटेट कर रहे हैं और अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ईदी फाउंडेशन कर रहा है ताकि जो काम महीनों में होना है, दिनों में होना है, वो चंद 1-2 दिन में हो जाता है। वैसे सब आखिरी सवाल है कि जब इस तरह के रफ़ाई काम होते हैं, क्योंकि आपका बराह रास्त पुलिस के साथ वास्ता पड़ता है, कहीं खुदा न खासा कहीं पे कोई किसी किस्म का हादसा होता है तो ईदी की एम्बुलेंसेस वहाँ पे पहुँचती हैं। ऑन करता है
पुलिस डिपार्टमेंट ईदी को? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। एक चीज़ पाकिस्तान की मैंने देखी है, मैंने ईदी साहब के साथ एक ऑपरेशन चला था IDPs का सवात ऑपरेशन, मैं ईदी साहब के साथ था। तो हमने जाना था मालाकंड में, ईदी साहब वहाँ पे डेड बॉडीज़ बहुत ज़्यादा जमा हो गई थी, तो उठाने वाला कोई नहीं था वहाँ पे। तो ईदी साहब ने कहा कि उधर जाना है। तो हम जब वहाँ पहुँचे, पहले तो परमिशन नहीं मिलती थी, लेकिन ईदी साहब ज़िद्दी थे। ईदी साहब वो जो काम करना चाहते थे कि वहाँ पे नुकसान हो रहा है आवाम का या किसी तरीके से, वो बर्दाश्त नहीं होता था उनसे कि अब इसको हल करें, बिल्कुल हल किया जाए। तो फिर ईदी साहब ने परमिशन मिल गई हमें। तो जब मैं जा रहा था ना सर ईदी साहब के साथ, हमने सैदू शरीफ हॉस्पिटल में जाना था। तो यकीन करें कि मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि जो हमारे आर्मी के ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, और समझें कि काफ़ी अच्छे रैंक्स में, वो ईदी रास्ते में ईदी साहब के लिए जो है वो फ्रूट लेके खड़े हैं। पता चला कि ईदी साहब गाड़ी जा रही है, पीछे आए हैं, और एक अच्छा जेस्चर, और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट की जाती थी। और इसी तरह जो हमारे पाकिस्तान के इदारे हैं, वो ईदी फाउंडेशन की और ईदी साहब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। हमें इनसे कभी भी कोई इस तरह की परेशानी नहीं हुई, बल्कि हमारे साथ उन्होंने तामन ही की। टाइम है पुलिस के पास कि वो तशहीर करा के उसके बाद वेट करें। अगर तो उस डेड बॉडी का कोई वारिस सामने आ जाता है तो वो उसके सामने हस्ब ज़ाब्ता जो है वो डेड बॉडी उनके हवाले हो जाएगी। और अगर कोई सामने नहीं आता तो कंसर्न SHO विद द हेल्प ऑफ सेक्ट यूनियन काउंसिल वो मिल के, और किसी फलाही इदारा जिसके अंदर बहुत सारे हमारे फलाही इदारे जो हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके साथ मिल के ये डेड बॉडी जो है अमानतन उसी कंसर्न थाने की हदूद में जो कम्युनिटी कब्रिस्तान होगा उसके अंदर उसको तदफीन कर दी जाती है। लेटर ऑन अगर नादरा की रिपोर्ट आ जाती है या कोई वरसा में से कोई सामने आ जाता है, तो वो अमानतन जो दफनाई गई लाश है उसको फिर डिसइंटरमेंट करके उसको डेड बॉडी जो है वो वरसा के हवाले कराई जाती है। लावारिस लाशें जब मिलती हैं तो इसके बारे में पुलिस को क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना पड़ता है? रफ़ाई अदारों के बारे में पुलिस उनकी मदद कैसे करती है? और पुलिस के लिए ऐसी लावारिस लाशों के लवाहिकीन को तलाश करना कितना मुश्किल काम होता था, ये पुलिस की ज़ुबानी जानते हैं। पुलिस रूल 2538 उसके अंदर पूरा एक सेट प्रोसीजर है जिसके मुताबिक आप लावारसा जो लाश होती है उसको आप डिस्पोज ऑफ करते हैं। लावारसा लाश क्योंकि आपको पता है सिटी के अंदर हमारे पास 3-4 ऐसी जगह मौजूद हैं जहाँ पे मुख्तलिफ पूरे पाकिस्तान से लोग जो हैं वो आते और जाते हैं, जिसमें लारी अड्डा हमारा शामिल है, रेलवे स्टेशन हमारा शामिल है, और दाता साहब के बाहर जैसा कि आपने मेंशन भी किया। इसमें अगर कोई डेड बॉडी हमें मौसूल होती है या इतला जो है उसमें कोई SHO को मौसूल होती है, तो बड़ा सेट प्रोसीजर है, जैसे कि मैंने हवाला दे दिया पुलिस रूल का, उसके मुताबिक SHO ने वो डेड बॉडी वहाँ से रिसीव करनी है, डेड बॉडी कंसर्न हॉस्पिटल में लेके जानी है। अब वहाँ पे 2 सिनेरियोज हो सकती हैं। अगर तो डेड बॉडी जो है वो नज़र आ रहा है कि ये कत्ल हो सकता है, होमिसाइड हो सकता है, अगर उस तरफ निशानदही जा रही हो तो 174 की कार्रवाई प्रॉपर करानी पड़ती है। अदरवाइज़ सिर्फ शनाख्त का अगर मसला हो, कोई इसके पीछे वरसा ना आ रहे हो, तो उसकी शनाख्त का एक प्रोसीजर है। शनाख्त के प्रोसीजर में डेड बॉडी की जो है वो फिंगरप्रिंट्स ये उधर से मौसूल करके उसको नादरा के लिए भेज दिया जाता है और उसकी फ़ोटोग्राफी करा के वो उसकी तशहीर कराई जाती है। डेड बॉडी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल फॉरेंसिक्स डिपार्टमेंट के पास जाती है। उसके बाद जब फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाती हैं फॉरेंसिक्स की, तो डेड बॉडी एनाटमी डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल उसके पास शिफ्ट हो जाती है। 10 से तो वो उसके सामने हस्ब ज़ाब्ता जो है वो डेड बॉडी उनके हवाले हो जाएगी। और अगर कोई सामने नहीं आता तो कंसर्न SHO विद द हेल्प ऑफ नादरा की रिपोर्ट आ जाती है या कोई वरसा में से कोई सामने आ जाता है, तो वो अमानतन जो दफनाई गई लाश है उसको फिर डिसइंटरमेंट करके उसको डेड बॉडी जो है वो वरसा के हवाले कराई जाती है। अगर सिटी डिवीजन की मैं बात करूँ तो पिछले 4 महीने में तकरीबन 107 के करीब जो हैं वो डेड बॉडीज़ मौसूल हुई हैं, जिसमें 59 के करीब जो हैं उनकी तदफीन हो चुकी है, 39 वरसा को वापस हो चुकी है, और 12 से 13 ऐसी डेड बॉडीज़ हैं जो अब अभी तक हमारे पास
पेंडिंग डिस्पोजल हॉस्पिटल में जो है वो सर्द खाने में भी पड़ी। शेख साहब, अमूमन सर्दियों के दिनों में जो है वो जो लावारिस जो लाशें हैं उनकी मिलने की रेशो ज़्यादा हो जाती है। यस, इसमें मनशियात जो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनकी तादाद निस्बतन ज़्यादा होती है। जहाँ तक पुलिस की बात है तो पुलिस जो नारकोटिक्स कैंपेन्स हैं वक्तन फ़वक्तन हमारी जो है स्पेशल कैंपेन्स भी चलती रहती हैं। जनरल जो हमारी कार्रवाई हैं वो तो हमेशा से चल रही हैं और चलती रहती हैं। मज़ीद यस गुंजाइश है उसमें मज़ीद काम करने की, बिल्कुल वो हो रहा है। मज़ीद इसके इंशाल्लाह इसके ऊपर काम होना भी चाहिए। जहाँ तक बात है ईदी के कोई ऐसा डिवाइस आपने जैसे बताया तो ऐसा मेरे नोटिस में अभी तक नहीं है। अगर कोई ऐसी चीज़ है तो उससे बिल्कुल हम इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे। माहौल नहीं सही दरबार का जिमें हस्ती है ना उदों ये जिहड़ा माहौल है ये बहुत खराब है। इन्हां दे इत्थे माहौल नहीं होना चाहिए कि जिहड़े आ लम लिट पै ने कोई इन्हां नूं पुछण वाला नहीं, कोई दस्सण वाला नहीं, कोई इत्थे पिया कोई सड़क ते पिया। दूसरी गल कि जिहड़े यही बंदे पैण लम्मे यही बंदे अज दा मेरे नाल वाक़या होया है कि इत्थे चावल वो पल्ली साइड ते वंडदे ने। मैं चावल लैण वास्ते गया, उस बंदे ने मैनूं पता नहीं लगन दिता। मेरी जेब जिहड़ा मैं सुबह की कमाई रिक्शे की कीती उन्हें एक मिनट लाया पैसे कढ़ लैने। जो ने बाहर नूं पैसे कढ़े ने तो मैं उन्होंने वेख्या तो मैनूं शक पिया कि जिवें हाथे ने मारिया। जब घर वालों के साथ इतनी हमाकत बेवकूफ़ी करके औलाद बाहर निकले तो वो घर वाला दोबारा पूछेगा तो नहीं। 9 महीने माँ पेट में रखती है, बच्चे को क्यों रखती है, बेटे को क्यों रखती है कि कल तक बेटा जवान होगा मुझे संभालेगा। वही बेटा उड़ के नशा करने लग जाए, जेबें काटने लग जाए, वो माँ फिर क्या करेगी? फिर वो माँ के लिए तो वो बच्चा मरा हुआ है। यहाँ पे परसों एक बंदा फौत हो गया है, समझ नहीं आई कौन था, कहाँ का था, कैसे था, लेकिन वो नशे के मतहत मरा है कि उसको नशा नहीं मिला। ऐसे अफराद जिनकी लावारिस लाशें मिलती हैं जब वो ज़िंदा होते हैं तो आम शाहराहों पर वो क्या करते हैं, उनके वहाँ पर बैठने से, उनके वहाँ पे रहने से क्या मसाइल पैदा होते हैं, उनके बारे में लोग क्या कहते हैं। और ऐसे लोग जो मंशियात का इस्तेमाल करते हैं और बिल आखिर मंशियात की वजह से उनकी मौत वाक़या हो जाती है, वो इसके बारे में क्या कहते हैं। ये सब कुछ उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। सक्की मेरी बात दा भावे उन्हें मैनू घरों कढ़ ही दिता, मैनू आंदी मैं कमला है। घरों आते ने भाजी के और कितों आते घरों भज के आ जाते, घरों लड़ के आ जाते, घर वाले मार के आ जाते हैं, पिछों माँ प्यो रोंदा रहिंदा है, इत्थे आके साहब बन जाते हैं, इत्थे नशा करते हैं, आइस पीते हैं, पाउडर पीते हैं, नशा करते हैं, आ फेरी लाते हैं, बोतल कट्ठिया करते हैं, मेहनत करते हैं, पीते हैं, कट्ठे हो गए, सारे पैसे बर्बाद कर रहे हैं, मुल्क नूं बर्बाद कर रहे हैं नशाई। जगह की देंदा है जिथे बोलते जिथे वेंदे ने उत्थे केस छा के बह जांदे ने, जिथे वेंदे ने अपने वकीले दी इन्हां दे प्यो दी इन्हां दी आप बोले इन्हां दे अपने प्यो दी वकीले दा है, इत्थे बह जांदे ने, अगर बदमाशी करते ने, अगों तड़िया लाते ने, गल कर कोई पिया मार जाता है, कोई कत्ल हो जाता है, कोई अपना ब्लेड मार के मार जाता है, कोई अपना छुरिया मार के आपदे आप लोग मार जाता है। लोगों का भी साल होता है। ज़ाहिर सी गल है नशाई मुल्क को बर्बाद कर ले तो लाहौर का खाला खराब किया है। डैड बॉडियाँ बड़िया डैड बॉडियाँ मिलिया ने तो दिल गुरदे कढ़ के बंदियां दे इत्थे आ गए ला वारसा तरह उन्होंने पा जाते हैं, ना उन्होंने कोई वारस बनता, ना वो घर जाते हैं, ना अपने ज़मीर, ना अपना वाह सारा कुछ। यहाँ देखकर बड़ा दुख हुआ कि लोग लवारिस पड़े हुए हैं, इनके लिए कोई बंदोबस्त करना चाहिए। हुकूमत को कोई बंदोबस्त करना चाहिए, इनको रोज़गार, इनके खैर खबर लेना चाहिए कि क्या इनकी मजबूरी है, किस वजह से यहाँ पहुँचे हैं और ये क्यों पहुँचे हैं और इनका क्या हल है, और इनके लिए सोचना चाहिए हल निकाल के ताकि इनका बंदोबस्त हो। ये हमारी पाकिस्तान की बेइज्जती है बाहर के लोग देख के कि ये लोगों इनका कोई हाल पूछने वाला नहीं है, कस्म पुरसी वाला नहीं है। इनका बड़ा गलत असर पड़ेगा क्योंकि और बच्चे देखकर घर से भागेंगे तो इनका यही हमें पनाह मिलेगी और यहीं में अच्छा वक्त पास होगा और मुआशरे में इसकी बड़ा गलत असर फैल रहा है। और सब इसमें अगर ये लोग ज़्यादा देखेंगे तो इससे मज़ीद हालात ख़राब होंगे और बच्चों का और औरतों का ज़हन ख़राब होगा कि ये वो जगह है जहाँ हमें आज़ादी मिल रही है और ये जगह है हम जहाँ हमारा दिल का वो जो है बड़ास वो निकलता है, खूब खाना मुफ्त मिल रहा है और जनाब हम खाने के लिए तो सब परेशान हैं,
अब ये जो यहाँ पर लंगर तकसीम कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि इनको जो खाना मिल रहा है मकसूद तो यही है, इसे लोग खिंच के यहाँ पर आएंगे और माशरा और बिगड़ेगा इससे। हाँ, हम भी सोचना चाहिए कि कहाँ पर ख़र्च करना चाहिए, वहाँ पे नहीं खर्च करेंगे तो जुल्म है। ये लोगों के साथ जुल्म खैरख्वाही नहीं है। हाँ, यही लोग खा रहे हैं, मुफ्त में खा रहे हैं, फिर यही पहुँचने की कोशिश, पाकिस्तान से कोने कोने यहाँ जाएंगे, खिंच खिंच के आएंगे। पुलिस को भी खैर खबर लेनी चाहिए कि यहाँ रोकथाम करेंगे और इनके कोई दिफा करेंगे, इनकी इनका यही रोकथाम है। सर ये इधर रोज़ आता रहता हूँ मैं, इधर बच्चे खड़े होते हैं, पीछे ये खुसरे भी खड़े होते हैं, सारा माहौल इन्होंने ख़राब किया होता है। रोज़ मेरा इधर आने जाने, ये मेरे सामने होता है, रोज़ इधर आता रहता हूँ मैं। इधर नशेई सारे, पुलिस भी आती है, वो भी कुछ नहीं करती। नशेइयों को देखा है, डेड बॉडी को नहीं देखा, वो कुछ करते नहीं हैं। आते हैं तो वो चले जाते हैं, वो फ़ोन करते हैं पीछे। सर हम यहाँ से गुजरांवाला से आए हुए हैं, जो कि हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि दाता की नगरी के बाहर जो हमने ये माहौल देखा, हमें ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं लगा। ये हमें दिली दुख हुआ कि लोग आते हैं सलाम करने, 2-3 दिन दूर से आते हैं, कुछ मन्नत मांगने आते हैं, कुछ अपनी परेशानियों के लिए आते हैं ना कहीं आते हैं, ठीक है। तो लिहाजा हमने यहाँ देखा, यहाँ बहुत बुरा माहौल बना हुआ है, क्योंकि ये एक पोल्यूशन है, ये भी एक पोल्यूशन ही है। लोग छोड़ जाते हैं कि ना इनका कोई ख्याल रखने वाला, कुछ मर जाते हैं, कुछ क्या हो जाता है, लेकिन ये बहुत गलत बात है। हमें चाहिए कि हमें इनके बारे में सोचना चाहिए, तो सबसे बेहतर है ना इनके बारे में सोचना चाहिए, ताकि ये जो कमी आ सके इस चीज़ में। लोग इतनी माशाल्लाह इबादत वाली जगह है, ठीक है, तो हमें लिहाजा इसके बारे में सोचना चाहिए कि हमें कोई अच्छा एक्शन लें इसके बारे में। ये हुकूमत को चाहिए, इन पर एक्शन लेना चाहिए कि ये जो नशा बेचते हैं उन पर भी एक्शन लेना चाहिए, इनका ख्याल रखना चाहिए। हम सबको चाहिए इनके ऊपर ख्याल रखना। सर क्योंकि मैंने यहाँ खुद देखा है कि यहाँ लोग आइस बेच रहे हैं, आइस पी रहे हैं, नशा बेच रहे हैं, मैंने खुद देखा है। छोटे बच्चे हैं, क्या हैं, कल को हमारे बच्चे भी होंगे, आपके होंगे, देख के ही होता है ना सब असर। हाँ सर, हम देखेंगे तो क्या रिएक्शन होगा, हमें इस चीज़ का दुख होता है। अल्लाह माफ़ करे, हम सबके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह पाक सबको हदायत दे ताकि बेहतर हो सके, दुनिया में माहौल बेहतर हो सके। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖਲੋਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਕਸ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਚੰਗੀ ਹਸਤੀ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਸਲਾਮ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਮਾਹੌਲ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਵਾਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਵਾਮ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਏ, ਹਾਜੀ ਨਮਾਜ਼ੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਲਪੇਟਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹਸਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੰਮ ਲਿਟ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਤੇ ਪਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਲੰਮੇ, ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚਾਵਲ ਉਹ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਵਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਰਕਸ਼ੇ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਲਾਇਆ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲੈਣੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ 600-700 ਰੁਪਈਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪੈਂਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਨਸ਼ਈ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਾਂਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀ ਮਾਰਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰੀਏ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕੀ ਜੀ ਇਹ ਨਸ਼ਈ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਜਨਬੀ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਸੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਵਲ ਲੈਣ ਲੱਗੇ। ਲੰਗਰ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੰਗਰ ਲੈਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲੂਦਗੀ ਬਹੁਤ ਫੈਲਾਈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਜਨਬੀ ਬੰਦਾ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਦਰਬਾਰ, ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਦੱਸੋ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏਗਾ? ਉਹ ਇਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ 40,000 ਦਾ, 50,000 ਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੰਮਲੇਟ ਤੋੜ ਪੈਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਾਕ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪੈਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਨਸ਼ਈ ਤਬਕਾ ਇਹ ਲੰਮੇ ਇੱਥੇ ਤੋੜ ਪੈਣ ਦਰਬਾਰ ਤੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ।
मेरा तो 500-700 आया हथी। अगर किसी की जेब च कोई किसी की मानत है, अगर वो भी ये कढ़ लेंदे ने जो बेचारा उन्हें दिल तक की बीतेगी, वो कितों पूरे करेगा। ये लोग घर से फारग जो हो जाते हैं ना, लावारिस हो जाते हैं, वो उन्होंने यहाँ पे डेरा लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे नशा ये करते हैं, नशा ये बेचते हैं। कोई गरीब मजलूम आए उनकी जेबें ये लोग साफ़ करते हैं। बहुत कुछ यहाँ पर होता है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते हम। यहीं खाते हैं, यहीं मर जाते हैं। कई दफ़े ना पुलिस वालों को ना इनकी वजह से बड़ी मुसीबतें उठानी पड़ती हैं, क्योंकि उनका काम नहीं है, ये घर बुए वाले हैं। इनको अपने घरों में जाना चाहिए। जब घर वालों के साथ इतनी हमाकत बेवकूफ़ी करके औलाद बाहर निकले, तो वो घर वाला दोबारा पूछेगा तो नहीं। 9 महीने माँ पेट में रखती है, बच्चे को क्यों रखती है, बेटे को क्यों रखती है कि कल तक बेटा जवान होगा, मुझे संभालेगा। वही बेटा उड़ के नशा करने लग जाए, जेबें काटने लग जाए, वो माँ फिर क्या करेगी? फिर वो माँ के लिए तो वो बच्चा मरा हुआ है। यहाँ पे परसों एक बंदा फोत हो गया है, समझ नहीं आई कौन था, कहाँ का था, कैसे था, लेकिन वो नशे के मुताबिक मरा है कि उसको नशा नहीं मिला। जब हाथ पैर रह गए, नशे से मजबूर हो गया, वो यहाँ ही दम तोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पुलिस वाले उठा के जनाजा लावारिस खाते में पहुँचाते हैं। बाकी कहीं पड़ा हुआ है तो पड़ा ही रहेगा, इनसे महक आने लग जाती है। यहाँ पे कई औरतें हैं कि यहीं सोती हैं, यहीं बच्चे होते हैं, यहीं सब कुछ होता है। इन औरतों की वजह से ना घरेलू औरतें जो आती हैं ना, वो भी बदनाम है। बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो बाहर से आते हैं ना इमदाद के लिए या किसी को हेल्प करने के लिए, कोई बीच में से सब भी है कि वो नहीं कमा सकता, बिल्कुल लाचार है, बिल्कुल बेबस है, वो उनका हक भी इन लोगों ने मारा हुआ है। बहुत ख़राब है जी। कचरेली गली मशहूर है, जगह देखो तो साढ़ा अकल दंग रह जाएगा। तकरीबन 50% लड़कियां लग गई हैं, उन्होंने जिंदगी तब थलवा दाड़ उन्होंने काम करना छड़ गया है। टीके लाते अपने अपने जिसम ते, और थलवा दाड़ काम ही नहीं करता। उन्होंने तुम जाके देखो तो मैं भेजना होते तो तुम हैरान रह जाओगे की है, लेकिन लोग लग गए ना, और पास की ग्रोपो शिकल है। हाँ, हर बंदे, लेकिन कोई इन्हें नज़दीक नहीं जाता। मरण वाले पाउडर पीते ने, नशे की गोलियां खाते ने, टीके लाते ने, हैं एस पीते ने, नस्बत नहीं मिलती है। ये दोबारा कभी बड़े लोग पैसे कर लें, चोरी नहीं करते सारे। सारे वेचण वाले भी हैं, सारे मिक्स हैं। उत्थे ही मिलता कचरेली गली चो। तुसी जाओ, तुसी हैरान रह जाओगे। मंशियात के आदी अफराद जब अपने घर बार को छोड़कर शहर की सड़कों पर बसेरा करते हैं, तो फिर बहुत बड़ी तादाद मंशियात का इस्तेमाल करने वालों की वहीं पर फोत हो जाती है। बहुत से लोग वहीं पर मर जाते हैं, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं होता कि मरने वाला मंशियात का आदी कहाँ का रहने वाला है, कौन से इलाके से इसका ताल्लुक़ है और इसके लवाहिकीन कौन है। ये रोज़ बरोज़ पुलिस के लिए दर्द सर बनती जा रही है बात। ज़्यादातर लावारिस लाशों की तादाद सिर्फ़ और सिर्फ मंशियात के आदी अफराद की होती है, लेकिन मुतल्लिका इदारों को भी ये चाहिए कि मंशियात जैसी लानत को कंट्रोल करने के लिए, मुआशरे में बेहतरी लाने के लिए इसके लिए अहम इक़दामात करें। अगर ऐसा नहीं होगा तो ईदी और दीगर रफ़ाई इदारों के मुताबिक इस लावारिस लाशों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता रहेगा। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने